हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों को ग्रेविटेशन में जो बेसिक रूल जो हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था, दैट F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, बेसिक फॉर्मूला जो हमने यहां पर पढ़ा था, उसमें हमने देखा था न्यूटन ने मास 1 इंटू मास 2 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, वो ऑब्जर्वेशन से निकाला था। बट सेकेंड चीज जो स्टूडेंट्स को परेशानी कर देती है, दिक्कत देती है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस और डिस्टेंस बिटवीन दैट टू ऑब्जेक्ट्स। सो ये हम आज प्रूफ करेंगे इस वीडियो में। सो देखो, ध्यान से देखो, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए बोर्ड्स में या फिर 7th 8th स्टैंडर्ड में आ सकता है। सो देखो यार, डेरिवेशन में अब आप लोगों को बताने वाला हूं कैसे करते हैं। फिर से मैं आप लोगों को बताता हूं ये डिस्टेंस कैसे निकाला। समझो एक ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट एज्यूम कर लेते हैं। अगर सर्कुलर ऑर्बिट है केपलर लॉस को छोड़ के, सर्कुलर ऑर्बिट है, ये सेंटर है, ये प्लैनेट है। सो प्लैनेट की वेलोसिटी होगी v, प्लैनेट का मास होगा m, टाइम लग रहा है t, और ये रेडियस है r। हमने देखा होगा कि इसके बीच में जो फोर्स होता है क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा था, फोर्स बिटवीन सेंटर सीकिंग फोर्स, दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल और सेंटर ऑफ द ऑर्बिट इज अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट व्हिच इज ट्रैवलिंग इन द सर्कुलर ऑब्जेक्ट। फोर्स होता है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, हमने निकाला था। सब गेम सेंट्रीपिटल फोर्स में होगा। ओके, टेंशन नहीं लेना है, दो फॉर्मूले बस यहां पे लिखने हैं। वन F is equal to mv square upon r, that is centripetal force, and second is what is velocity? वेलोसिटी मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेसिक में अगर हम ले, वेलोसिटी की वैल्यू अगर हमने निकाली, वेलोसिटी यहां पर क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा, सर्कमफरेंस क्या होता है सर्कल का, यहां से यहां तक 2 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम को अगर हमने t लिया, टाइम वी विल बी टेकिंग t। दिस टू फॉर्मूलाज यू हैव टू टेक फ्रॉम the basic concept of centripetal force. By taking these two formulas we can derive and prove the Newton's equation. Okay, हम लोग यहां पर दो लिख लेते हैं formulas। F is equal to mv square upon r, अभी हमने जो centripetal force का जो फॉर्मूला यहां पर लिखा है, सेकेंड फॉर्मूला v, इसमें हम जो पुट करेंगे वो v की वैल्यू होगी 2 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। यहां से हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी डेरिवेशन है। सेंट्रीपिटल फोर्स में हमको वेलोसिटी सर्कुलर ऑब्जेक्ट की इक्वेट करनी है, उसके बाद हमारे पास अपने यहां फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस स्क्वायर, डायरेक्ट आ जाएगा। देखो कैसे प्रूफ करते हैं। F इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, देयरफॉर F इज इक्वल टू m, व्हाट इज वेलोसिटी, 2 पाई r अपॉन t the whole square divided by r. F is equal to m into 4 pi square r square upon t square r square। मैंने ये इक्वेट किया, m का m, 2 का स्क्वायर 4, pi का स्क्वायर pi स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर, t का स्क्वायर t स्क्वायर, और t स्क्वायर इधर नीचे आएगा, ये r स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा, और ये r यहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास। ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, नीचे आर स्क्वायर आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर और नीचे, देखो ध्यान से देखो, ये स्टेप समझो। हमें क्या करना है, कांस्टेंट को हटाना है। कांस्टेंट को हटाने के बाद हमें इजीली F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर हमें आ जाएगा। देयरफॉर F इज इक्वल टू, ये मास कांस्टेंट में छोड़ देंगे, 4 कांस्टेंट छोड़ देंगे, पाई स्क्वायर कांस्टेंट छोड़ देंगे, टी स्क्वायर टाइम भी कांस्टेंट होता है, ये भी हम लोग छोड़ देंगे। अब हम एक चालाकी मतलब एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हमारे पास पिछले वीडियो में देखा होगा आर क्यूब और टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होते हैं। हमें ऊपर और नीचे अगर हमने आर क्यूब लाया
आर क्यूब लाया और नीचे टी स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर हमने आर क्यूब लाया सो आर क्यूब और टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो कांस्टेंट है, क्योंकि आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर अगर हम लोग ले सो वो होता है 1 के कांस्टेंट के बराबर होता है, दिस वैल्यू बिकम्स कांस्टेंट। ओके, सो हमें ये कांस्टेंट बनाकर हटाना है और फिर f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस स्क्वायर हमें प्रूव करना है। सो हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, देखो f इज इक्वल टू, सो हम क्या करते हैं, आर क्यूब लाना है, आर क्यूब लाना है, सो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं r से। सो यहां पर क्या होगा, m 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर आर स्क्वायर। सो देखो यहां पर हमने क्या किया, फोर्स को इक्वेट किया, मास इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, चालाकी से आर क्यूब टी स्क्वायर कांस्टेंट है हटा लो, मास कांस्टेंट है हटा लो, 4 नंबर है कांस्टेंट है हटा लो, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है हटा लो। फिर अगर कांस्टेंट हटा है तो इक्वालिटी भी हट जाएगी और उसके बदले में आएगा हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी। सो f इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस कांस्टेंट यहां पर नहीं होगी, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा, डिस्टेंस बदलता रहता है अगर हम मास इसको पीछे आगे दूर ले जाए तो। सो हमारे पास प्रूफ होता है f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस स्क्वायर। In the formula f is equal to g m1 m2 upon r square। हमने डायरेक्टली प्रूव कर दिया, फिर से एक बार बताता हूं, हमें दो फॉर्मूलाज को इधर ग्रांट करना है, ट्रिक बता देता हूं, f is equal to mv square upon r, second formula is v, we have to put v in this equation, v, what is v, 2 pi r upon t, these are basic two formulas, on these two formulas we have to play game, we have to put v in this thing, after putting v, f is equal to m 2 pi r upon t the whole square divided by r, so m 4 pi square r square upon r t square, then we have to multiply divide by r, so we can get r cube here, t square already is present here, and you can get r square in the denominator, so m 4 pi square r cube upon r square t square, then we will take m constant कट करेंगे, 4 को कट करेंगे, pi square को कट करेंगे, r cube और t square को कट करेंगे, फिर बचेगा r square, कांस्टेंट को कट करने के बाद इक्वालिटी साइन जाता है और साइन आता है प्रोपोर्शनैलिटी का, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऐसे डिनोट करते हैं, so therefore f is inversely proportional to the square of the radius। यहां पर हमने ये प्रूफ कर लिया, बहुत इजी प्रूफ है, आपको एग्जाम में सिर्फ नोट्स अच्छे से लिखने हैं बस, बाकी इसमें कुछ नहीं है, सब कॉन्सेप्चुअल गेम है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे आया वो देखेंगे और बाकी की चीजें देखेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।